संघर्ष समिति मंडला के जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रीलाल नंदा जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना उद्बोधन देते हुए और कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन भी करें। धन्यवाद बैसाखू भाई। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मकर संक्रांति के उत्सव पर हमारे बीच में स्वामी शारदानंद जी महाराज, हमारे विद्वान भाई साहब, हमारी विद्वान दीदी जी, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से हमको सुशोभित किया। हम आज माँ नर्मदा के तट पर भगवान वेद व्यास की तपोस्थली पर, किला के इस वीर भूमि पर हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज किला बस्ती समिति के द्वारा हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, ये किला वार्ड और इंदिरा जी वार्ड, दो वार्डों को मिलाकर के किया गया है। सम्मेलन तो आज एक सांकेतिक रूप से हो रहा है। हमारे बीच में हमारे भाई मुकेश जी, हमारे भाई बैसाखू जी, हमारे भाई खुब्बी लाल जी, हमारे भाई दीपचंद जी, सौरभ जी, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये तो पूरे 365 दिन हिंदू महोत्सव मनाते हैं। इनके लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत किया जाए, जो हिंदू की अलग जगाते रहते हैं। आज तो हम एक सांकेतिक रूप से यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर पंच परिवर्तन को लेकर के ये हिंदी और हिंदू महोत्सव का आयोजन किया गया है। वैसे तो हम हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी हमने मनाया है। हमारे युवा निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की किए हैं, जो भारत का नाम विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। हिंदी सम्मेलन के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनको समाज की मूल धारा से, मूल विचारधारा से जोड़े रखें। हमारे पंच परिवर्तन का मैं बता देता हूँ, जो सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, आत्मनिर्भर जीवन और नागरिक के अधिकारों की चर्चा इसके अंदर शामिल है, जिसमें सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि कोई भी समाज, उसका विकास महिलाओं की सोच और उनके आगे आने से ही संभव है। क्योंकि ये 5 चीज़ें जिनको मैं बता रहा हूं, भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भवन, इन चीज़ों का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है कि जिससे ही हमारे समाज का विकास संभव है। आज हम जाति के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, बोली भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। हम हिंदू तो हैं परंतु संगठित नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बुरी बात है। उसी को संगठित करने के लिए ये इस तरीके का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आयोजन हम एक सभा के रूप में करें, ये आयोजन हम एक रैली के रूप में भी कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन हम घर घर संपर्क करके भी कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ भाई लोग निरंतर लगे हुए हैं। साथियों, आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि यहाँ जो हमें सुनने को मिला, हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें
और जो 5 चीजें मैंने बताई है कि भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भवन। भाषा ऐसी हो कि हमारा पड़ोसी हमसे प्रेम से बात करे, हमारी भूषा ऐसी हो, हमारी वेशभूषा ऐसी हो जो हमारे पूर्वज हमको बता के गए हैं। आजकल हम प्राचीन सभ्यता को अपना रहे हैं हमारे बच्चे, और हमारे जो वस्त्र हैं उनमें बहुत अंतर आ गया है। भोजन, हमेशा पहले हम सात्विक भोजन करते थे, परंतु अब हमारे भोजन में भी ऐसा हो गया है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ तुरंत बोलती है कि बेटा मैगी बना देते हैं, अपना काम भी बच गया, समय बच गया और बच्चा भी मान गया। तो हमें स्वदेशी अपनाना है। मकान, भवन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भवन भी ऐसा हो कि हमारा वास्तु के हिसाब से हम प्रयास करें कि वास्तु के हिसाब से भवन का निर्माण हो। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो उसमें जो दोष निराकरण के उपाय हैं, जैसे घर में एक तुलसी का पौधा वो लगाएं हर घर में, उससे हमारे पर्यावरण को भी मदद मिलेगी। हमारे आने जाने में जब हम तुलसी का पौधा देखेंगे तो एक भारतीयता की भावना हमारे मन में जागृत होगी, कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना भी हम कर सकेंगे। हनुमान जी जब लंका गए थे तो वही तुलसी का पौधा देख के उन्होंने पहचाना था कि ये हिंदू है और भगवान को मानने वाला है। भगवान विभीषण के यहाँ जो तुलसी का पौधा लगा था, तो वो भी हमारा एक विनम्र आग्रह है कि वो भी पर्यावरण के दिशा में एक बहुत अच्छा है। हम अपने बच्चे की शादी करते हैं, हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, केक काटते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में मनाते हैं, शादी की सालगिरह करते हैं। मेरा सबसे विनम्र आग्रह है कि हम ये सब काम के साथ एक एक पौधा लगाने का संकल्प लें। और पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वो पौधा जब तक तैयार ना हो जाए हम उसकी सुरक्षा करें, इससे हम पर्यावरण को भी एक सहयोग कर सकेंगे। तो साथियों, अब मैं जो यहाँ विराजमान है हमारे परम आदरणीय हमारे विशेष वक्ता, इनका काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि इन्होंने हमको समय दिया हमारी बस्ती के कार्यक्रम को एक सफल आयोजन के रूप में बनाया। तो मैं हमारे किला बस्ती समिति के समस्त कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ जो टेंट व्यवस्था, माइक व्यवस्था जिन्होंने की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण हमारा ये कार्यक्रम सफल हो सका। मंच में विराजित सभी विशिष्ट अतिथियों का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, जिनके वजह से हमारा ये कार्यक्रम सफल हो सका। इसी के साथ मैं अभी एक आरती होनी बाकी है, भारत माता की आरती, तो सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि सभी लोग खड़े होकर के एक भजन के रूप में, एक उत्सव के रूप में आरती को गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी आरती के बाद यथावत अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आपके पास यहीं पर प्रसाद ला करके बैठे बैठे ही दिया जाएगा। सब अपने पुनः अपने स्थान में बैठ जाएंगे, प्रसादी आपके पास ही ला करके देंगे। हमारे सभी साथी भाई वहां लगे हुए हैं।